गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 के 2019 से 2013 तक के सभी क्वेश्चंस देखेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखें कि पुराने पेपर ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको उस एग्ज़ाम में ईजी रहे कि आप क्वेश्चन किस तरह के हल करने वाले हैं। 2019 का जो क्वेश्चन है इसे देखने से पहले आप ये देख लीजिए कि ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। यही क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करवाऊँगा मैं। और पहला क्वेश्चन जो इसमें है कि 5 से विभाजित सभी प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए इसमें। तो 2 और 101 दोनों ही 5 से विभाजनीय है, तो इसके मध्य ही हम 5 से विभाज्य संख्या लेंगे। तो पहली 5 से विभाज्य संख्या है 5 और इधर हो जाएगी 100। और ये हमारी श्रेणी तैयार हो गई जिसमें सारवंतर डी क्या होगा 5 होगा, क्योंकि हर एक में 5 की वृद्धि हो रही है। ए हमारा 5 हो गया, डी आपको A2 - A1। ए और डी आने के बाद में आपको 5 से विभाज्य सभी प्राकृत संख्याओं का योग यानी SN निकालना होगा। तो SN के लिए आपको चाहिए A, N और अंतिम पद। ठीक है, अंतिम पद हमारे पास है और A भी है, N नहीं है। N के लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा कि AN का फॉर्मूला लें और इसमें से हम N निकालें। A और D की वैल्यू हम 5 रख लेंगे, दोनों 5 ही है। और इसके बाद N को ज्ञात करेंगे हम। तो N को ज्ञात करने के बाद हमें क्या मिलेगा, N हमारा हो जाएगा 20। और 20 निकालने के बाद में यहाँ पे इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। 20/2 वैल्यू आ जाएगी 10 और A 5 है यानी पहला पद और आखिरी पद है 100, मिला के वो है 105। 10 से गुणा किया ये 1050। ये हो गया S20 यानी 5 से विभाज्य 20 पद थे तो उनका योग कितना हुआ 1050, यानी 5 से लेके 100 तक का योग। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दूसरा पद दे रखा है 3 और तीसरा पद दे रखा है 5। आपको निकालना है 20 पदों का योगफल यानी S20। S20 निकालने के लिए आप क्या तरीका लगाएंगे, फिर से वही पिछले वाले से थोड़ा अलग। आपको प्रथम पद नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये D तो निकाल ही सकते हैं। A2 A3 में से A2 निकाल लें। तो A3 - A2 करने के बाद में आपको D मिल जाता है 2। ठीक है, और A1 निकालना हो अगर आपको तो ये जस्ट सेकंड दे रखा है, सेकंड टर्म यानी दूसरे नंबर का पद दे रखा है 3। तो आप इसमें से सारवंतर D निकाल लोगे तो पहला पद आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्रमागत पद में क्या जुड़ता है D जुड़ता है। तो पहला पद निकालना हो तो A2 में से D घटा देंगे तो हमें A मिल जाएगा 1। इन सब को हमने जैसे A और D ज्ञात किया है तो पिछली बार की तरह आपको यहाँ चेक करना है कि जैसे A हमारे पास है, D है, अब N का मान भी है हमारे पास क्योंकि S20 आपको ज्ञात करना है। तो S20, तो इसका मतलब आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। S20 N की जगह आ गया और ये 20 और यहाँ पर A की जगह 1 और N की जगह 20 फिर D की जगह 2। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको मिलेगा 2 + 38 और ये 40 और मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये 400 आपके 20 पदों का योगफल आ जाएगा। फिर लेते हैं नेक्स्ट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चौथे पद में तो दे रखा है आपको 720 और छठे पद में दे रखा है 1080। आपको निकालना है प्रथम 9 वर्षों का कुल उत्पादन कितना हुआ S9, यानी टीवीओ का उत्पादन दे रखा है चौथे वर्ष का और छठे वर्ष का, यानी ये 2 पद हमें दिए हैं, उनके मान है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको S9 निकालना है तो इसमें आपको पता है कि आपके पास न तो A है और ना ही D। N का मान जरूर आपके पास ये 9 मिल जाएगा। 9 के बाद में अब ये देखिए, इसके लिए आपको A और D निकालना है तो ये दोनों जो चीज़ दी गई है इसके सहारे से हम ज्ञात कर सकते हैं। A4 लेंगे तो हम A प्लस यहाँ N की जगह 4 आ जाएगा क्योंकि हमने यहाँ 4 लिया है तो 4 की जगह यहाँ भी हमने 4 ही लिखा है इसे। और इसके बाद आपको मिल जाता है A + 3D जो A4 की वैल्यू है। इसी तरह से A6 निकालोगे तो A6 जैसे पिछले वाले में A4 की जगह आप A4 का मान रख देंगे 720
और ये ए प्लस 3D आपके ये पहली समीकरण हो गई। सेकंड वाले में A6 है तो A6 का है 1080, तो A6 का यहाँ 1080 रख दिया और A प्लस 5D कर दिया। ये दो समीकरण हो गई, इन दोनों को हमने सोल्व किया यहाँ पर। तो सोल्व करने का इजी मेथड आपको 9th में अच्छे से पढ़ा होगा आपने, ये विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड है। इसमें हम घटाने पर इनके अपोजिट साइन लिए हमने, प्लस का ए था माइनस ले लिया, प्लस का 3D माइनस का, और ये प्लस का 720 तो ये माइनस का। इसके अंदर हमने ये माइनस और प्लस के ए कैंसिल कर दिया। अब 5 प्लस के थे, इसमें से 3D माइनस करने के बाद में आपको 2D मिल गया और इधर से सब्ट्रैक्ट किया तो 360 मिल गया। यानी अब ये 2 को हम डिनोमिनेटर में सेंड करते हैं तो D इक्वल टू क्या आ जाता है 360 अपॉन 2, यानी D की वैल्यू होगी 180। इसी तरीके से अगर आपको ए निकालना है तब इस डी की वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 1 और या 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन हमने कौन सी ली है 1, इसमें 1 की जगह, इसमें डी की जगह हमने क्या रख दिया 180। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें क्या मिला 540, जो कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसपोज करवा करके यहाँ बता रखा है कि 720 में से हमने 540 सब्ट्रैक्ट किया है। तो हमें ए की वैल्यू भी कितनी मिली 180। फिर नेक्स्ट इसमें सॉल्यूशन क्या आ रहा है, सॉल्यूशन देखिए कि अब आपके पास ये फॉर्मूला है, ए की वैल्यू 180 थी और डी की वैल्यू भी 180 थी। एन की वैल्यू आपको क्योंकि S9 निकालना था तो 9 आने हैं, यहाँ पे भी 9 है और यहाँ पे भी 9 है, जहाँ एन आने थे वहाँ 9 हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ 360 आ जाएगा और ये 8 रहेगा तो 8 और 180 मल्टीप्लाई होगा तो 1440 आ जाएगा। और इसको इन दोनों का समीशन यानी ऐड करोगे, इसको जोड़ोगे तो आपको 1800 मिलेगा और इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 बाई मल्टीप्लाई बाई 9 ये आपके 8100। इसी टाइप से ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इनमें हर एक में मैक्सिमम में आपको SN का ही फॉर्मूला देखने को मिल रहा है। तो आप ये अच्छे से ध्यान रखना कि एग्ज़ाम में आपको इसकी ज़्यादा तैयारी करनी है। यानी आपको चैप्टर के अंदर 5.3 की एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से तैयार कर लें और मिसलेनियस यानी विविध प्रश्नमाला भी देख लें। अब ये आपके 2017 का एक और क्वेश्चन है, इसमें आपको श्रेणी दे रखी है, प्रथम 20 पदों का आपको क्या चाहिए योग चाहिए। इसके लिए आपको पहला पद दे रखा है 13 और अगर आपको सारवंतर निकालना है तो A2 माइनस A1 करोगे, 13 A1 है और A2 क्या है 8, तो यानी 8 में से हम 13 निकालेंगे तो 8 में से 13 घटाने पर आपको माइनस में मिलेगा, 8 छोटा है, डी का मान -5 आ गया। अब आपने डी निकाल लिया है, ए भी है, तो आप इस S20 का मान निकाल सकते हो क्योंकि एन का मान आपको S20 यानी 20वां पद कहा है, 20 प्रथम 20 पदों का योग निकालना है तो एन का मान तो 20 हो गया, पदों की संख्या भी आ गई, तो हमें तीनों चीज़ मिल गई। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, एन की जगह तो हमने ये 20 यहाँ 20 और यहाँ 20, फॉर्मूले को देखोगे तो ये 20 कहाँ कहाँ आने चाहिए जहाँ एन है। फिर इसके बाद आपको ए का मान मिल जाता है 13 और डी का मान ये -5। वैल्यू रखने के बाद देखो इसमें यहाँ तो हो जाएगा 19, 19 और 19 को 5 से गुणा करवाएंगे, 19 पंजे 95 -95 आ जाएंगे और यहाँ पर 26, और इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो ये माइनस की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि ये बड़ा है और ये प्लस का घटेगा तो इसमें से माइनस की वैल्यू कम होकर -69 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा -690। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 2016 का। इसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है, ये मतलब पूरे एक एपी दे रखा है, इसका एपी मतलब तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। इसमें आपको 11 पद निकालना है, यानी 11 पद कहा है, 11वां पद यानी A11 निकालोगे। अगर आपको योग ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो शब्दों से पता चल जाता है कि कुल ज्ञात करना है उसका या योग निकालना है, ऐसे इनका सूत्र लग जाएगा। अगर पद एक पर्टिकुलर पद पूछा है तो उसमें आपको नंबर को ध्यान में रखते हुए A11 A12 जो भी आता है ले। प्रथम पद इसमें -17 हो गया, डी निकालना है तो आपको दो क्रमागत पद लेंगे A2 माइनस A1, तो A2 आपके -12 है और A1 क्या है -17। तो यहाँ देखो आप जैसे -12 आगे आएगा क्योंकि A2 है और ये -17, इसमें से आपने ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लिया तो प्लस हो गया, +17 और ये -12, तो आपको जाहिर सी बात है प्लस की वैल्यू ग्रेटर है, बड़ी है, तो इसमें से +5 बच जाएगा। अब आपको 11वां पद चाहिए तो आपको ये डायरेक्टली an का फॉर्मूला लगाना है, a + n - 1d,
इसमें n की जगह हमने 11 रख दिया एक तो यहाँ पर, और जहाँ जहाँ n आता है वहाँ 11 कर दिया। नेक्स्ट आप इसमें देखो a की वैल्यू आपको 17 और d की 5, ये हमने पहले ज्ञात की थी जो रख दी यहाँ पर। इसमें से आपने यहाँ पे माइनस सब्ट्रैक्ट किया है तो इसमें कितना आया, ये 10, 5, 50 और ये -17। इसका क्लियर सब्ट्रैक्शन करने के बाद में आपको 33 मिलता है। ये 11th टर्म यानी 11वां पद आ चुका है। 2016 में इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है, ये 15 पदों का योग आपको निकालना है S15, ठीक है। 15 पदों का योग कहा है तो आप क्या लोगे, S15। ये आपको फॉर्मूले के ही पदों में अगर निकाल लिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी 15 पदों का योग यानी S15 लिख दिया, ये सीधी सीधी चीज़ें लिखना आना चाहिए आपको। अब इसमें ये भी दे रखा है कि 5वां पद A5 और 26 इसका मान दे रखा है, और 9वां पद कितना दे रखा है, A9, और इसकी वैल्यू दे रखी है 42। सीधा सा अभी जस्ट हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी हमने यही सूत्र लगाया था और इससे हमने A और D का मान निकाला था। इन दोनों के अंदर हमने क्या क्या फॉर्मूला लगाया, अप्लाई किया, तो A5, फिर A की वैल्यू है ही नहीं तो ओनली आप 5 की n की जगह हमने 5 पुट कर दिया, और इसी टाइप से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो A+4D आ गया, यानी A5 का मान हमने यहाँ से 26 ले लिया और ये 26 बराबर हो गया A+4D। सेम एज आपको इस वाले में भी देखना है तो यहाँ पर 9 है इसलिए यहाँ 9 - 1 यानी 8D हो गया, और ये A और A9 की वैल्यू हो गई 42। ये आपने इक्वेशन 2 ले लिया। इन दोनों को जब हमने सिंप्लीफाई किया, इन दोनों को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला कि A+4D 26 और ये वगैरह जो भी है, इसमें से आपको -8D दिख रहा है तो ये यहाँ पर -8D में से 4D बचा क्योंकि पॉजिटिव 4D इससे सब्ट्रैक्ट हो गया, और यहाँ पर आपको -42 में से 26 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर -16 आ गया। अब एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्या मिलती है कि 16 और ये 4 डिवाइड में जाएगा तो 4 4 16 होकर के डी की वैल्यू आ गई आपको 4। एक बार अच्छे से देख लीजिए इसमें डी क्या आया था आपने 4, और अब आपको डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखनी। तो ये समीकरण 2 आपके सामने लिखी हुई है तो इसमें डी की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 रख दिया और 4 को ये 32 हो गया। 32 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लिया, दूसरी तरफ दूसरी साइड ले गए और यहाँ पर एक की वैल्यू हो गई 10। नेक्स्ट लेते हैं 15 मिली है यानी S15 निकालना था आपको, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SN का फॉर्मूला लगा करके उन 15 पदों का योग निकालेंगे। यहाँ n की जगह 15 आ गया, यहाँ पे भी 15 आ गया, d की जगह आपने 4 लिख ही दिया क्योंकि हमारी यहाँ पर इक्वेशन में 4 आ रहा था, और यहाँ पर a की जगह 10। ये पुट करने के बाद में आपको मिल जाता है, जब हम इसे हल करेंगे तो 20 और ये 14 यानी 56 हो गया ये, और ये 20, इसको टोटल किया तो 76, और इधर ये 2 से अगर डिवाइड किया गया तो यहाँ तो मिल जाएगा 38, और मल्टीप्लाई किया तो 570। ये हो गया S15 यानी 15 पदों का योग। नेक्स्ट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 7 5 3 1 यानी घटते क्रम में है, और सार्वंतर निकालना है। बहुत ईजी है, और इस टाइप के आप एक्सपेक्ट मत करना कि ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। 7 12 दे रखा है और इसमें A11 का मान यानी 11 पद ज्ञात करना है। तो आप प्रथम पद 2 देख रहे हैं इसमें से, और दूसरे पद में से पहला पद घटा करके हमने D निकाला 5। इसमें हमने AN का फॉर्मूला लगाया, 11वां पद डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। N की जगह हमने 11 लिख दिया और A की जगह 2 और D की जगह 5। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें क्या मिल जाता है 52। अब आप कह रहे हो कि पिछला वाला अगर आपको नहीं आता है तो ये इसका सॉल्यूशन ये देख लीजिए, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो है D निकाल लिया गया था। प्रथम पद आपको अच्छे से देख लेना है कि 17 आया है, पिछले वीडियो को प्रीवियस करके इसको देख लें। यहाँ SN की वैल्यू 81 आ गई, N अननोन है, ज्ञात ही नहीं है, और A 17 है, D कितना है तो -2, और इसका यूज़ हम इसमें करने वाले हैं। ये जो पिछला आपको मैं बता देता हूँ सॉल्यूशन, ये देखो ये D आपको -2 मिला हुआ है, प्रथम पद हमने 17 लिया है। इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए, अगर आप यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2n + 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2n तो
2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे -2n आएगा, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 2 × 2 यानी ओनली 2 आएगा। और यहाँ का जो आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, प्रोडक्ट नहीं तो ये जब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये 2 इस 34 में ऐड होगा, 36 हो जाएगा -2n, और ये -2n। इसको आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी द्विघात समीकरण बन जाएगी। n को आप इस 18 से और 9n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके 18n और -n² बन जाएगा। इसको आप जब ट्रांसपोज करवाओगे, पक्षांतरण करवाओगे, तो क्या होगा, ये माइनस का n² क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 18n क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये 81 जो प्लस में दिख रहा है ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि सारे टर्म्स जो पद थे वो यहाँ से हटा दिए तो यहाँ 0 रहेगा। इस 18 का हम जो 9th स्टैंडर्ड या आपने 3rd एक्सरसाइज बहुपद में पढ़ा है कि 3 पदों के जो गुणनखंड कैसे किया जाता है। बीच वाले पद के हम 2 टुकड़े ऐसे करते हैं, जो पहले पद की संख्या और तीसरे पद की जो संख्या होती है अचर मान, उसको गुणा करवा के प्राप्त करते हैं। वो 2 टुकड़े भी गुणनफल वही दे जो हमारे पहले और तीसरे पद से आते हैं। यानी 81 के लिए आपको 18 के ऐसे 2 टुकड़े मिलते हैं, 9 और 9, जिससे 18 भी आ जाते हैं माइनस के, और एक गुणा करने से 81। इनके 2 जोड़े बनाए, इनमें से हमने क्या किया, n कॉमन ले लिया दोनों में। जैसे इसमें n कॉमन लेने के बाद में आपको मिलता है n-9, और इसमें से 9 की टेबल अगर हम बाहर निकालें तो ये 9 × 1 = 9 हो जाएगा, और 9 × 9 = 81। अब ये कॉमन सी चीज़ है कि इसमें आपको n-9 कॉमन निकालना है, और n-9 यहाँ पे 2 बार हो गया तो ये स्क्वायर लग गया, और स्क्वायर को जब आप इसको हटाओगे, कि स्क्वायर हटाने के लिए आप स्क्वायर रूट लगाना होगा, मीन्स आपको बोथ साइड यानी दोनों तरफ वर्ग करना होगा, और वर्ग करोगे तो यहाँ का स्क्वायर हट जाएगा, और यहाँ वर्ग करोगे तो 0 का वर्ग 0 होता है। इसलिए मैंने यहाँ रेडिकल सिंबल यानी कर्णी चिन्ह जो वर्गमूल का चिन्ह होता है लगाया भी नहीं। तो यहाँ पर आपके n-9 रह जाएगा ओनली, और ये -9 क्या हो जाएगा, n के बराबर में 9। तो ये आपको n की वैल्यू निकाल ली गई। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान में रखें इसे। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2014 का। 2013 का हम देख ही चुके हैं। ये देख लीजिए कि इसमें इस श्रेणी दे रखी है, अगले 2 पद निकालने हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है कि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और आगे इजी अगर पेपर आता है तो हो सकता है इस टाइप के भी आ जाएं। तो मुझे नहीं लगता है आपके लिए कठिन है। डी की वैल्यू आपको निकालनी होगी, क्योंकि अगर आपको A5 और A6 निकालना तो उनमें डी जोड़ा जाएगा, सार्वंतर जोड़ना होता है, तभी ये क्रमागत पद आएंगे। तो आप प्रथम 2 पद ले लीजिए, 1 और 4। तो A2 तो आपके हो गया 1, और A2 क्या हो गया, सॉरी A1 क्या हो गया 4। तो 1 - 4 करेंगे तो हमें डी मिल गया -3, यानी -3 आपके लगातार आगे से आगे जुड़ने चाहिए। ये मेथड देख सकते हो, इजी है। इसमें -3 आप जोड़ोगे, जब -5 में -3 जोड़ोगे तो बिल्कुल मौखिक चीज़ है, ये -8 आएगा। मेथड आपके सामने है, और इसी में आपके इस वाले में क्या है, -8 आएगा। तो ये नीचे आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है, बट मेथड आपको अच्छे से नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको ये सीखने को मिल रहा है कि इसमें बोर्ड के क्वेश्चंस कितने फ़ायदेमंद है।